Good morning, class 11th. Welcome back to our commerce zone. Myself Pragya Gupta and I am your commerce teacher as you know. Today we start the chapter first of your subject accountancy. As you see on your screen, MAV and online classes, subject accountancy, class 11, chapter 1 and chapter name is Introduction of Accounting. हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग के साथ। अभी तक क्लास 10th तक आपने बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में बायोलॉजी, इसी तरह और भी इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ी और भी जीके, आर्ट, ये सारे सब्जेक्ट आप अभी तक पढ़ते ही चले आ रहे हैं। इसी तरह हम कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ अब आपके इस कॉमर्स विंग में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि आपके पास 3 नए सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में भी 2 पार्ट है, वो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के साथ आपको क्लास 11 कंटिन्यू करना है विथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आपको जो भी टीचर्स हैं आपके वो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ आप कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको पूरा कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, अकाउंटेंसी, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज की ये क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के साथ है और अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी जिसपे लिखा है MAVN ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 11, चैप्टर 1 और चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एम आई राइट? ओके, नाउ आगे हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं यानी व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं। उस पे जो भी मैं कंटेंट आपको लिखवाऊंगी वो क्लियर आपको दिखेगा, वॉइस आपको वहां पे सुनाई देगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के साथ। आइए देखिए, अकाउंटिंग जैसे ही नाम आता है, अकाउंटिंग, कौन सा नाम आता है? अकाउंटिंग का। ठीक है, अब अकाउंटिंग सुनते ही जो लोग अकाउंटिंग नहीं पढ़े हैं वो भी कहते हैं कि अरे अकाउंटिंग हमें पता है। अकाउंटिंग कैसे पता है? ठीक है, जैसे ही नाम आ गया अकाउंटिंग का तो माइंड में क्या आया? माइंड में कई चीजें आ गई, तुरंत हम सोचने लगे क्या अकाउंटिंग मतलब कि जो इनकम है ना, इनकम है या जो पेमेंट है उसका रिकॉर्ड रखा जाता होगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, इनकम और पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग में बुक्स मतलब जो रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम खर्चों को, एक्सपेंसेस को, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। कुछ लोग अकाउंटिंग का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक इमेज बन जाती है मुंशी प्रेमचंद टाइप की, मतलब एक इमेज उनके दिमाग में बन जाती है कि एक बंदा है जो बैठ के बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है ना। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे माइंड में एक वर्ड, जैसे ही कोई वर्ड हम सुनते हैं, अकाउंटिंग ही नहीं कोई भी वर्ड हम सुनते हैं तो तुरंत एक इमेज ऑटो जनरेट हो जाती है। इसी तरह अकाउंटिंग का वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ऑटो जनरेट कुछ इमेजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अकाउंटिंग है। ये सारी चीजें अकाउंटिंग है। बस हमें इसे बहुत ही टेक्निकल फॉर्म में, एक हम कह सकते हैं टेक्निकल फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि आर्ट के थ्रू हमें इसे सीखना है कि प्रॉपर हर काम को करने का, हर चीज को करने का प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है, तो उसे ही हमें सीखना है। तो वही हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, प्रॉपरली पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। ये ओवरव्यू था अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है, कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, देखिए अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटिंग हर इंसान कर सकता है, जरूरी नहीं है एक बिजनेसमैन ही अकाउंटिंग करता हो, बिजनेस ही अकाउंटिंग करता हो, ये जरूरी नहीं है। बिजनेस तो अकाउंटिंग करता ही करता है। इसके साथ साथ मान लीजिए हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है, ठीक है, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को पापा ने पैसे दिए हैं, वो उसी पैसे में सारे खर्च कर रही हैं, उन्हें मैनेज कर रही हैं, ये भी क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? स्टूडेंट को मिल रहा है आपका
पॉकेट मनी कह सकते हैं, पॉकेट मनी मिल रहा है, तो उस पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करना है। अगर कम पैसा है तो वो सब तो याद ही रहेगा, ज्यादा पैसे मिल गए तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लिख रहे हैं या अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी अकाउंटिंग कर रहा है। मतलब अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही नहीं है, अकाउंटिंग सबके लिए है, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग कर सकता है। पर क्या, तो मैम सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों ज्यादातर अकाउंटिंग पे फोकस करते हैं या सीखते हैं? क्योंकि बेटा जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग करते हैं, ये जो भाई साहब हैं, जैसे हाउसवाइफ हो गई, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन कर रही हैं इसको कोई चेक करने वाला नहीं है। ये चाहे जैसे मेंटेन करे, ये यहाँ कुछ लिखे यहाँ कुछ लिखे, एक महीने एंट्री करे दूसरे महीने ना करे, एक साल एंट्री करे एक साल ना करे, कोई मतलब नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा। स्टूडेंट है, ये आपके खुद के मतलब स्टूडेंट के खुद के लिए है, ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, अपने माइंड में रख रहे हैं या बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, इनका कोई चेक करने नहीं आएगा। पर बिजनेसमैन के ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट को चेकिंग करानी पड़ती, मतलब ऑडिटिंग करानी पड़ती है। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली बने होंगे, प्रॉपर मैनर में बने होंगे, तभी तो उसका उसे चेक किया जा सकेगा, इवेल्युएट किया जा सकेगा, राइट। तो इसलिए बिजनेसमैन फोकस करते हैं अकाउंटिंग को सीखने में और कैसे उसे करना है, क्योंकि अकाउंटिंग के बेसिकली प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो इसीलिए बिजनेसमैन बेसिकली क्या करते हैं, फोकस करते हैं किस पे, अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशंस पे, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस की, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। ये हमारे बिजनेसमैन, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, ये सारी डिटेल्स आपकी, ठीक। अब ये भाई साहब हैं मिस्टर रवि कुमार गुप्ता, ये एक बिजनेसमैन है। ये कौन है, मिस्टर रवि कुमार गुप्ता है, ये एक बिजनेसमैन है। अब इनको अकाउंटिंग करनी है, इनकी नाक थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ठंडी का मौसम आएगा तो समझ सकते हैं आप, सर्दी है, मौसम बदल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये मिस्टर रवि जो है, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। मान लीजिए एक बिजनेस करते हैं, ये एक बिजनेसमैन है, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर रवि है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस करने का, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, बीएसटी पढ़ा है ना, क्लास अटेंड की है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली मैम, क्या छोटे छोटे सवाल करती है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का अर्निंग, क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए ही तो हम बिजनेस कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बिजनेस का, अर्निंग। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, एम आई राइट। सो हम कह सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट एन एप्रोप्रिएट इंटरवल। हमने क्या कहा कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, प्लस इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए बिजनेस का रिजल्ट एक प्रॉपर समय पर, एक प्रॉपर इंटरवल यानी कि प्रॉपर टाइम पर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, इसकी डिटेल तो जाननी पड़ेगी। तो इसके बेस पे एक प्रॉपर टाइम पर हमें बिजनेस का रिजल्ट भी पता होना चाहिए। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेसमैन का जो मोटिव होता है, मोटिव वो होता है अर्निंग यानी प्रॉफिट कमाना, राइट, ठीक है। और इस अर्निंग को प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रॉफिट अर्निंग। अब इस अर्निंग के लिए ये नेसेसरी है कि क्या हमें पता होना चाहिए, हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट, डिटरमाइन रिजल्ट, और ये रिजल्ट एक प्रॉपर टाइम पे या टाइम पीरियड पर, ठीक है, प्रॉपर इंटरवल पर हमें पता होना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम, एक बेसिकली टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, मंथली, हम कह सकते हैं मंथली, है ना, मंथली ले लीजिए, 6 मंथ में ले लीजिए या 12 मंथ में ले लीजिए,
इस तरह का कोई भी एक इंटरवल, प्रॉपर इंटरवल हो, टाइम गैपिंग, इंटरवल मतलब कि टाइम गैपिंग, इस टाइम गैपिंग पे क्या होना चाहिए, बिजनेस का हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि इतने समय में हमने कितना कमा लिया, कितना खर्च कर दिया, कितना गवा दिया, कितना लगा दिया, ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसके लिए क्या जरूरी है, ये सारी डिटेल करने के लिए क्या जरूरी है, हमें रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारी डिटेल होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग किस चीज की होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग या तो ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस के उसके, या जो इवेंट हो रहे हैं उसके। अब ये ट्रांजेक्शन और इवेंट में क्या फर्क है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझिए कि जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं या इवेंट हो रहे हैं वो सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करना हमें जरूरी है। और ये रिकॉर्डिंग होनी कैसी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कैसे होने चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सिस्टमैटिक मैनर में। तो समझ में आया आपको कि हमें अकाउंटिंग करनी क्यों है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कंटेंट के साथ। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन हुआ कैसे, ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, हमें इस पे डिस्कस करना है। तो इवैल्यूएशन अकाउंटिंग इन इंडिया, इंडिया में अराउंड 23 कंट्रीज सेंचुरीज एगो, 23 सेंचुरीज एगो की बात कर रहा है कि जो कौटिल थे उन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने बुक लिखी थी, कौटिल। कौटिल ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। तो वो बुक का नाम ही था अर्थशास्त्र, ठीक है। अब उस बुक में क्या डिस्क्राइब किया गया था, विच डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स had to maintain, क्या डिस्क्राइब किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था कि हाउ, कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स had to be maintain, कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, ये किसमें डिस्क्राइब किया गया था, अर्थशास्त्र नामक बुक में, जिसको किसने लिखा था, कौटिल ने। कौटिल कौन है, राइटर है आपके, और ये आपकी बुक हो गई, ठीक है। और ये उसका पर्पस था, बुक का जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, वो था कि ये बताना कि हाउ टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैड बीन मेंटेन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे किया जाना है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की बात करते हैं। बुक कीपिंग इमर्ज ड्यूरिंग अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो आपने पढ़ा है कहाँ, बीएसटी में। बार्टर सिस्टम क्या होता है, C2C सिस्टम, यानी कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी सिस्टम। कम्युनिटी को कम्युनिटी से एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। तो बुक कीपिंग इमर्ज हुआ बार्टर सिस्टम के थ्रू व्हेन देयर वाज नो कैश सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम था तो क्या नहीं था, कैश नहीं था। एम आई राइट, जब बार्टर सिस्टम था तो क्या नहीं था, कैश नहीं था। तो जब कैश नहीं था तो उस समय क्या था, बार्टर सिस्टम था। एंड ट्रेड वाज कैरिड बाय एक्सचेंजिंग गुड एंड सर्विसेज। ट्रेड कैसे किया जाता था, एक्सचेंज करके, किस चीज को, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके ट्रेड किया जाता था। एट दैट टाइम ट्रांजेक्शन वर केप्ट इन इंडिविजुअल लेजर। उस समय जो ट्रांजेक्शन थे उसको कैसे लिखा जाता था, एक इंडिविजुअल लेजर के थ्रू लिखा जाता था। दे कैन बी प्रोवाइडेड एंड एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और ये हेल्प करता था किसमें, जब कोई डिस्प्यूट हो जाता था, लड़ाई झगड़ा मारपीट बहसबाजी कुछ भी हो जाता था, तो उस समय ये एविडेंस के रूप में हेल्प करता था। क्या, बुक कीपिंग। क्या हेल्प करता था, बुक कीपिंग। मतलब इस 3 लाइन से हमने क्या सीखा, हमने ओवरऑल ये समझा कि जब मनी नहीं था तो उस समय बार्टर सिस्टम का ट्रेंड था, और बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ मनी, क्योंकि मनी उस समय था ही नहीं। और उस समय जो ये गुड और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था, इनके ट्रांजेक्शन को एक इंडिविजुअल लेजर के थ्रू बनाया जाता था, यानी इनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि हम लिखते थे, क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है। बुक्स में लिखने को कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक्स में लिखते थे, तो इसी फॉर्म को क्या उस समय माना जाता था, अकाउंटिंग। मतलब एंशिएंट टाइम में अकाउंटिंग का जो हम कह सकते हैं पिक्चर थी, अकाउंटिंग की जो पिक्चर थी वो सिर्फ क्या थी, वो थी सिर्फ बुक कीपिंग। क्या थी, बुक कीपिंग, ठीक है। सिर्फ बुक कीपिंग के थ्रू अकाउंटिंग की जाती थी। एम आई राइट, ठीक।
अब आफ्टरवर्ड इसके बाद क्या हुआ, व्हेन करेंसी एंड नंबर्स आर, जब करेंसी और नंबर्स आर इंट्रोड्यूस किए गए, देन द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इन्वॉल्व। तब सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व किया गया। अब बुक कीपिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, इस पे बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस, चाहे वो पेड हो चाहे रिसीव हो, उसको एक ही कॉलम में लिखा जाता था, एक ही जगह लिखा जाता था, उसको कहते थे, मतलब एक ही लाइन में रिसीविंग भी लिखी जाती थी और पेमेंट भी लिखी जाती थी, इसीलिए ठीक है, तो इसको सिंगल बुक एंट्री कहते थे। वेयर अ सिंगल कॉलम इज मेंटेन एंड द ट्रांजैक्शन वेदर पेड या रिसीव आर रिकॉर्डेड इन दैट कॉलम। सिंगल कॉलम था, सिंगल कॉलम में पेड और रिसीविंग को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, ठीक। इन द 15th century when Lucas Pacioli, that is the important name of the accountancy, because the father of accountancy are called Lucas Pacioli। यहाँ पे लिखा है लूका, जबकि इनका नाम क्या है, इनका नाम है लूकस पैसियोली, ठीक है। तो आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट नेम मिलते हैं। लूकस पैसियोली कौन है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं इन्हें। तो लूकस पैसियोली एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम। लूकस पैसियोली ने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम, यानी अकाउंटिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस है। कौन सी अकाउंटिंग बेस है, डबल एंट्री सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, है ना, लेकिन हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, खुद फान के हम आ गए डबल एंट्री सिस्टम पे। तो ये जो लूकस पैसियोली जी थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर। किसके फादर, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये लूकस पैसियोली भाई साहब नहीं है, ठीक है, इधर देखिए ऊपर। बुक कीपिंग become more efficient as transactions were recorded separately in the debit and credit column, which provided a clear image of financial position of the business। अब देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस है, यानी पूरा डबल एंट्री सिस्टम किस पे बेस है, डेबिट और क्रेडिट पे, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्या है अभी सिर्फ समझते जाइए। बुक कीपिंग बिकम मोर इफिशिएंट। बुक कीपिंग का जो काम था, मतलब जो हम अभी तक ट्रांजैक्शंस को सिर्फ लिख रहे थे, ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे थे, सिर्फ लिख रहे थे, तो इन ट्रांजैक्शन को जो हम सिर्फ लिख रहे थे, अब वो और इफिशियंट होने लगा। कैसे इफिशियंट होने लगा, डेबिट क्रेडिट के रूल के साथ, यानी कि जो कॉलम एक यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में सिंगल कॉलम बन रहा था, जबकि डबल एंट्री सिस्टम को दो कॉलम में डिवाइड कर दिया गया, एक डेबिट और क्रेडिट, दो कॉलम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल एंट्री सिस्टम, जिसने क्लियर इमेज दी किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की क्लियर इमेज हमारे सामने रखी। अर्लियर, अब जैसे कि उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, मुंशी जी, ये देखिए ये बैठे हैं मुंशी जी, मुंशी जी या जिन्हें हम कहते हैं मुनीम जी, ऐसी शक्ल आते ही हमें मुंशी या मुनीम याद आते हैं, ठीक है। और इनके ये जो पूर्वज थे, ये भगवान को प्यारे हो गए। तो मुंशी जी जो थे, उन्होंने क्या किया, मुंशी जी यूज टू प्ले द रोल ऑफ अकाउंटेंट। ये जो मुंशी हैं, मुंशी जो आप सुनते हैं, वो एंशियंट टाइम में, यानी कि इसके पहले, जिसे आज हम बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नाम देते हैं, अकाउंटेंट। क्या नाम देते हैं, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जैसे अरे तुम अकाउंटेंट हो, अरे भैया अकाउंटेंट है, इसके अंडर में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है ना, अकाउंटेंट का नाम सुनते ही आ जाता है। तो वही हाल है कि अकाउंटेंट, यानी कि जो ये अकाउंटेंट है, इनको बेसिकली हिंदी में क्या कहा जाता है, मुंशी। पहले क्या कहते थे, मुंशी जी या मुनीम जी, ठीक है। तो पहले जमाने के अकाउंटेंट कुछ ऐसे दिखा करते थे, ये जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह से लेखा जोखा लेके बैठे रहते थे, अपना ये बुक्स वगैरह लेके, और सारी चीजें क्या करते थे, वो इस पे लिखा करते थे। तो
कल के जमाने के मुनीम या मुंशी, आज के जमाने के हमारे टेक्निकल फॉर्म में हमने बहुत ही अच्छा उनको वर्ड दे दिया अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो आज के अकाउंटेंट थे, यानी रोल ऑफ अकाउंटेंट वो करते थे, जो आज अकाउंटेंट करता है वही वो मुंशी किया करते थे। दे यूज टू कीप अकाउंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पीपल, वो रखते थे अकाउंट्स, यानी कि इंट्रीज करते थे वेरियस एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज की, अलग अलग लोगों की, विच इज जनरली नोन एज बही खाता। और ये जो इनकी बुक्स है उन्हें क्या कहते थे, बही खाता। मतलब कि ये जो आज के अकाउंटेंट है, ये जो आज के अकाउंटेंट है, ये पुराने जमाने में क्या कहलाते थे, ये पुराने जमाने में मुंशी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, मुंशी या मुनि, ठीक है। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था बही खाता। क्या कहा जाता था, बही खाता। और यही बही खाता अगर हम आज टेक्निकल फॉर्म में बोलें तो जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। आप ये भी कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश का कहानी है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आज हम जिसे कहते हैं वही वो उस जमाने में बही खाता कहलाता था। एट दैट टाइम, उस समय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉज नॉट ह्यूज, उस समय ह्यूज नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस का लेवल था वो क्या था, स्मॉल था, ठीक है। और आज जो बिजनेस का लेवल है वो बहुत ही वाइड लेवल है, ठीक है। तो आज जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ह्यूज है, और उस समय बहुत कम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। एंड कैन बी इजी टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, बहुत इजी था बुक्स, मतलब नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन कम थे तो बहुत इजी था रिकॉर्ड करना। आई होप आपको इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, आ गया समझ में, बोलो ना हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अब डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग कैसे हुआ, तो इसकी कहानी यहाँ पे मैंने छोटी सी लिखी है, आप बेसिकली जानिए। इन एंशिएंट टाइम अबाउट 40,000 BC अकाउंटिंग वाज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वेजेस एंड सैलरी। जब एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि वेजेस ऑफ सैलरी की जो रिकॉर्डिंग की जाती थी, अकाउंटिंग किस लिए यूज की जाती थी, रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस ऑफ सैलरी, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, वेजेस देना, सैलरी देना, डिपॉजिट कुछ जमा करना, विदड्रॉ मतलब निकालना, ऑफ वैल्यूएबल गुड्स सच एज गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर। इन जैसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर इसी में डीलिंग होती थी, तो इनको डिपॉजिट करना या इनका विड्रॉ करना फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ किंग, किंग के ट्रेजर में, ये इसकी रिकॉर्डिंग करना ही उस जमाने में क्या कहलाता था, अकाउंटिंग कहलाता था। आफ्टर इट वाज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसके बाद क्या हुआ, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की रिकॉर्डिंग होने लगी, एंड बैलेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी बैलेंस है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के, वो सारे बैलेंस रिकॉर्ड होने लगे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अकाउंटिंग वाज यूज बाय बिजनेस फर्म फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बिजनेस फर्म के द्वारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किया जाने लगा। फिर इन 18 AD में क्या हुआ, अकाउंटिंग वाज द यूज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ऑफ फाइनेंशियल डेटा। देखिए ये कह क्या रहा है, जो अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बुक कीपिंग सिर्फ हुआ करती थी। क्या होती थी, बुक कीपिंग होती थी। सबसे पहले क्या होती थी, बुक कीपिंग हुआ करती थी, केवल बुक कीपिंग। उसके बाद क्या हुआ कि वेजेस और सैलरी का जो विड्रॉ, डिपॉजिट और विड्रॉ था उसकी एंट्री रिकॉर्डिंग होने लगी, क्योंकि ये किस फॉर्म में होते थे, ये गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में होते थे, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रिसिप्ट, जो भी रिसीविंग है या जो पेमेंट है उसकी एंट्री होने लगी, प्लस गवर्नमेंट के जो बैलेंसिंग फिगर है उसकी एंट्री होने लगी, वो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होने लगी, ठीक। और फिर उसके बाद जो बिजनेस हुआ वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने लगा, मतलब बिजनेस फर्म जो है वो रिकॉर्डिंग करने लगी अपने ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। जो बिजनेस थे वो अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने लगे। आफ्टर दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के साथ साथ क्या करने लगी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने लगे,
इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने लगे। तो आज के ज़माने में ये प्रोसेस चल रहा है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि एक स्टेप, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, मतलब कि जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया। और अकाउंटिंग का जो हम कह सकते हैं कि जो रूपरेखा थी, या जो कह सकते हैं उसका पिक्चर था, उसका ओवरव्यू था, वो डेवलप होने लगा, अकाउंटिंग डेवलप होने लगी। ठीक है। ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम में अकाउंटिंग वॉज मेयरली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एंशियंट टाइम में जो रिकॉर्डिंग होती थी तो वो क्या होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होती थी, वो सिर्फ होती थी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ उसके बेस पे क्या हो जाता था, उसके बेस पे अकाउंटिंग की जाती थी। कब? ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम में। ठीक है। एग्जाम्पल दैट बुक कीपिंग बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज। रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होने लगा? चेंज होने लगा। ठीक है। इन टुडे, और आज का जमाना क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग एक्सटेंडेड द प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। आज के जमाने में क्या हो गया है कि रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है किसको? वेरियस यूजर्स को, यानी जो अकाउंटिंग के वेरियस यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द स्कोप ऑफ बिजनेस, और जैसे जैसे बिजनेस का स्कोप बढ़ने लगा, एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन टर्न इंक्रीज विद द लीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस का लेवल बढ़ने लगा, स्कोप बढ़ने लगा, तो ट्रांजेक्शन के जो लिमिट्स थी, जो ट्रांजेक्शन थे, वो भी बढ़ने लगे। ठीक है। तो टू मेमोराइज, यानी इसे याद रखना, इन सारे ट्रांजेक्शन, ह्यूज ट्रांजेक्शन्स को याद रखना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इन ट्रांजेक्शन्स को लर्न करना, याद रखना कॉम्प्लिकेटेड हो गया बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसकी एक कैपेसिटी है। अगर आपको हम कह दें कि आप 100 वर्ड मीनिंग 1 घंटे में याद कर लीजिए, तो किसी तरह हो सकता है आप याद तो कर ले, लेकिन वो 100 वर्ड मीनिंग आपको कब तक याद रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, है ना। बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा है तो मैक्सिमम उसको 6 मंथ, पूरी 100 की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करने लगेंगे? भूलने लगेंगे। आप, हम, कोई भी हो, ह्यूमन माइंड क्या होगा, उसको स्किप होने लगेगी वो चीजें। तो ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी है, तो इनके इतने सारे ह्यूज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। Therefore, it become necessary to record them properly in books in systematic manner. इसलिए ये नेसेसरी हो गया। क्या नेसेसरी हो गया? रिकॉर्ड देम यानी कि इन ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली इन बुक्स में इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन, ये मतलब ये सारे जो ट्रांजेक्शन थे इनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना जरूरी हो गया। किस लिए जरूरी हो गया? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे कैन बी इजिली असर्टेन। मतलब कि जो बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन है टाइम पीरियड में, यानी कि टाइम इंटरवल में, उसे पता करने के लिए सारी रिकॉर्डिंग करना जरूरी हो गया। फॉर दिस अराइजेस अ नीड ऑफ, जब ये सब हो गया तो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो फुलफिल करे अकाउंटिंग को, यानी हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत पड़ी। ठीक है। सिस्टमैटिक मैनर की जरूरत पड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। ठीक। Therefore, in the modern world, आज के जमाने में the area of accounting has broadened and is नो मोर लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। अकाउंटिंग हैज इन्वॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं दस, इसलिए अकाउंटिंग इन सिंपल टर्म में कहा जा सकता है इज recording of various transactions that took place during the particular period in the books of account in a systematic and proper manner. Accounting क्या है? Accounting सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि वेरियस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना एक जगह पर पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जिसे किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन अ सिस्टमैटिक मैनर या प्रॉपर मैनर के साथ। ठीक है। हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपसे कोई अकाउंटिंग के बारे में पूछे कि व्हाट इज द अकाउंटिंग, तो हम कह सकते हैं कि
बुक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रांजैक्शन है उनको एक सिंगल प्लेस पे, एक ही प्लेस पे एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। किस लिए ये रिकॉर्डिंग किस लिए करनी है? ये रिकॉर्डिंग करनी है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग के जो वेरियस यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग? आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डीप डिस्क्रिप्शन हम लोग ने किया। अब बात आती है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, यही है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आइए देखिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने की, किस चीज को? इवेंट्स को या ट्रांजैक्शन को। ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट्स है या ट्रांजैक्शन है उनको पहचानने का एक प्रोसेस है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है? रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है, फिर रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, classifying them in respective ledger, summarizing them in profit and loss account and balance sheet, and communicating the result to its user such as proprietor, government, creditor, investor, etc. This is the meaning of accounting. Meaning of accounting क्या कह रहा है कि सबसे पहले identify, meaning of accounting, अगर हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड कह सकते हैं इवेंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई किस मैनर में? जो फाइनेंशियल नेचर के हों। किस नेचर के हों? फाइनेंशियल नेचर के हों। ठीक है, उसके बाद इन्हीं आइडेंटिफाई किए हुए ट्रांजैक्शन इवेंट को जर्नल में रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना है? क्लासिफाइड करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक, क्लासिफाई करने के बाद किस लिए? ये सारे पे हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली, परेशान मत होइए। क्लासिफाइड के बाद क्या करना है? समराइज करना है उसे। समराइज करने के बाद क्या करना है? किस लिए करना है? कम्युनिकेट करने के लिए। किसे? जो वेरियस यूजर्स हैं उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए। किस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए? रिजल्ट को, बिजनेस के रिजल्ट को कम्युनिकेट करने के लिए ये सारी चीजें करनी जरूरी है। आई होप आपको क्लियर मीनिंग समझ में आई। अकाउंटिंग फिर से रिपीट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, recording them in journal, classifying them in their respective ledger, summarizing them in profit and loss account and balance sheet, and communicating the result to its users such as proprietor, government, creditor, investor, etc. क्लियर? अब जैसा कि आपको पता है हर एक वर्ड, हर एक मीनिंग की एक डिफिनेशन भी होती है, और यानी कि कहीं ना कहीं के थ्रू दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसे शॉर्ट में कहते हैं AICPA। ठीक है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1941 के थ्रू अकाउंटिंग की डिफिनेशन बताई गई थी। क्या बताई गई? अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है। कैसा आर्ट? ऑफ रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result of thereof। क्या कह रहा है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहता है कि अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की, और उसे समराइज करने की इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में डिटरमाइन किया जा सके। उन इवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को, किस इवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को? जो या तो पूरे
या फिर एट अ पार्ट, एक पार्ट में क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेटिंग करने के लिए। तो दिस इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो आज हम लोगों ने कंटिन्यू की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आप यहाँ से नोट्स लिखते जाइए, प्रॉपरली समझते जाइए, नोट्स लिखते जाइए। बाकी आपके पास बुक्स भी हैं, आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं, और जो भी नेसेसरी होगा वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ ली। तो फाइनली कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? दिस इज द conclusion of this video या of this classes. Accounting is concerned with economic activity of business. Accounting क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है, पैसा कमाने के लिए किया गया कोई भी काम क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। Thus transaction which can be measured in terms of money, वो ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन लाइक परचेस ऑफ मशीन, मशीन को परचेस करना, परचेस का मतलब है कि खरीदना। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का पेमेंट करना। वेजेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को परचेस करना। सेल्स ऑफ गुड्स को बेचना, आर द एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट। ये सब एग्जाम्पल है किसके? इकोनॉमिक इवेंट के। इकोनॉमिक इवेंट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल इवेंट एंड इंटरनल इवेंट। अब देखिए इवेंट की बात कर रहा है, जो इकोनॉमिक इवेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इफ अ ट्रांजेक्शन occur between an outsider and the organization is termed as external event. जो ट्रांजेक्शन्स ऑक्योर किए जाते हैं आउटसाइडर के लिए, उससे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल का मतलब भी होता है बाहरी, और आउटसाइडर का भी मतलब होता है बाहरी। तो आउटसाइडर के थ्रू जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो एक्सटर्नल इवेंट है, लाइक परचेज मेड फॉर सप्लायर, सप्लायर से माल खरीदना। ठीक है, सेल्स मेड टू कस्टमर्स, कस्टमर को माल देना। ये आउटसाइडर कैसे हुए? कोई बाहर का व्यक्ति ही परचेज कर रहा है ना, सप्लायर बाहर के होंगे, जो कस्टमर है बाहर के होंगे, तो ये क्या है? आउटसाइडर इवेंट्स है। When transaction occur internally, जब ट्रांजेक्शन इंटरनली होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, उसी कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर डीलिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कहलाएगा? इंटरनली इवेंट। ठीक है, देन इट इज टर्म एज इंटरनल इवेंट, लाइक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द अदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सप्लाई करना। ठीक है, फ्रॉम द एबव डेफिनेशन इट कैन बी inferred that accounting only transaction of financial nature are recorded. ऊपर की बातों से पता चलता है कि अकाउंटिंग क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के नेचर्स को रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन, अब देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझ सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है दैट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ कैश, कैश के फ्लो को इन्वॉल्व करता है। यानी कैश के फ्लो से मतलब है लेन देन करना, किसमें? कैश में। कैश में डीलिंग करने को कहते हैं फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अकाउंटिंग इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज द कम्युनिकेशन लाइक बिटवीन बिजनेस एंड इट्स वेरियस यूजर। जो बिजनेस है और उसके जो वेरियस यूजर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग का प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना है। लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, बिजनेस की लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, दिस इज बिकम अकाउंटिंग प्रोवाइड इम्पोर्टेंट, इसलिए अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है, एंड वाइटल इंफॉर्मेशन टू इट्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। इसको आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग का शॉर्ट नोट भी आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम आज की क्लास ओवर करते हैं। तो यहाँ पे फॉर टुडे थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। और ये सारी क्लासेस जो हमने यहाँ पे देखी हैं, ये सारे जो नोट्स हैं, ये तो डिस्क्रिप्शन, ये सब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप इसे अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसी तरह से नोट्स बनाइए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो से ही नोट्स बना लीजिए तो बेटर है। ठीक है, कुछ आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज आपका, ये फर्स्ट पेज आपका था। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, पेज नंबर भी लिखा है, ये लास्ट में लिखा है, ये देखिए राइट हैंड साइड में बॉटम में देखिए पेज नंबर लिखा हुआ, हर पेज नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे पेज नंबर आपको मिले हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास टोटल कितने पेजेस थे? 6 पेजेस थे, एक लास्ट थैंक्स का और एक फर्स्ट का जो आपके क्लास का इंट्रो था। ठीक है, तो टोटल आपके पास 5 पेजेस पे हमने डिस्क्रिप्शन किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना। जिंदगी में पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहिए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।